दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि यदि मन का हो तो अच्छा और यदि मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो चलिए इसी बात पर आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है गांव में रहने वाले एक लड़के की। वह लड़का बेहद गरीब था। उसने सोचा कि गांव में तो गुजारा होने से रहा, तो क्यों ना शहर चलते हैं और शहर चलकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। वह जेब में 10 रुपये रखकर शहर की ओर निकल गया। वह शहर में पहुंचा। शहर में पहुंचने के बाद में एक कंपनी में उसने एज ए सिक्योरिटी गार्ड अपना इंटरव्यू दिया और सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पास हो गया। जब सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पास हो गया तो सारी जो भी कंपनीज की फॉर्मेलिटी थी वो उसने पूरी की। तो जब कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर रहा था, जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहा था, तब जो रिसेप्शन पे जो लड़की बैठती है उसने उस लड़के से कहा कि सर आपकी ईमेल आईडी दे दीजिए। इस पर जो वह लड़का था उसने बोला कि ईमेल आईडी, ये क्या होता है, ईमेल आईडी तो मेरे पास नहीं है। तब वह लड़की बोली, यदि सर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप हमारी इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपनी में काम करने के लिए ईमेल आईडी बेहद जरूरी है। अब वह लड़का उस कंपनी से बाहर आता है और विचार करता है कि एक अजीब सी चीज इन्होंने मांगी है, ईमेल आईडी, वो तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। उसने जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में मात्र 10 रुपए थे। उसने विचार किया कि अब 10 रुपए से मैं क्या कर सकता हूँ। घर तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि घर जाऊंगा तो घर में वही गरीबी है। गांव वालों को मैं क्या कहूँगा कि जो शहर गया था नौकरी करने के लिए, नौकरी नहीं मिली। यह सब सोचकर वह लड़का सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो 10 रुपये लेकर सीधे सब्जी मार्केट पहुंच जाता है और वहां से वह 10 रुपये के टमाटर खरीद लेता है। अब वह 10 रुपये के टमाटर खरीद कर एक कॉलोनी में चला जाता है और हर दरवाजे के गेट बजा बजा कर घर वालों से पूछता है कि टमाटर ले लीजिए, ताजे टमाटर है, टमाटर ले लीजिए, ताजे टमाटर है। और वो एक घर में जाता है और 20 रुपये के वह टमाटर बेच देता है। अब उसके पास जो पैसे थे वो डबल हो गए थे। उसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये भी काम बढ़िया है, चलो कुछ ना कुछ काम तो मिल ही गया है। और वह अब ठीक हर रोज ऐसे ही करता। वो वापस सब्जी मंडी गया, 20 रुपये के टमाटर खरीदे और 40 रुपये में अगले दिन बेच दिए। बस इसी तरह दिनों दिन उसका व्यापार बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि उसकी एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट कंपनी हो गई। वह उस शहर का सब्जी का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। अब उसने एक दिन विचार किया कि मेरा व्यापार इतना बढ़ गया है, इतने सारे कर्मचारी मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इंश्योरेंस किया जाए। वो इंश्योरेंस ऑफिस में कॉल करता है और इंश्योरेंस के एक अधिकारी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि भैया ये देखिए, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, आप एक काम कीजिए, मेरी इस कंपनी का इंश्योरेंस कर दीजिए। तब वह इंश्योरेंस एजेंट कागज की पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है और उस लड़के से बोलता है, उस युवक से बोलता है कि लाइए सर, आपका इंश्योरेंस कंप्लीट होने वाला है, आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। इस पर वह युवक बड़ी ही मंद मंद मुस्कुराता है और बोलता है कि भाई, यदि मेरे पास ईमेल आईडी होती तो मैं इस इतनी बड़ी सुपर कंपनी का मालिक नहीं होता, इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी नहीं होता, बल्कि मैं किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बस यही सिखाती है कि यदि आपको जीवन में कुछ हासिल करना है और आप वो हासिल कर नहीं पा रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, तो यकीन मानिए आप तरीके बदलिए, रास्ते नहीं। और किसी ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है परमात्मा आपके बारे में इससे कुछ ज्यादा सोच रहा हो सकता है आप सिक्योरिटी गार्ड बनने के चक्कर में हो और परमात्मा आपको किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनाने में लगा हो। तो इस छोटी सी कहानी को यहीं विराम देते हैं। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम की फुहड़ता, विभिन्न प्रकार की रीलें तो हर लोग शेयर करते हैं, परंतु यदि आप यह प्रेरणादायक कहानी शेयर करेंगे तो यकीनन इससे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मिलते हैं कल किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।